हेलो दोस्तों, अमर मोटिवेशन फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। तो आज फिजिक्स देख रहे हैं, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब देखते हैं इसमें ऐसे क्वेश्चन आज आपको बताया जाएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधा एकदम डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो अपना जो टारगेट है 70 में से 65 लाना। तो अब चलिए देखते हैं। पहले बहुविकल्पी देखेंगे, उसके बाद 3 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे, फिर 5 नंबर के। तो चलिए देखते हैं पहले बहुविकल्पी। तो देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये बहुविकल्पी में आएगा, इसको हम ऐसे लिख दिए हैं डायरेक्ट। ये 4 ऑप्शन में रहेगा, तो आपको ये देखना होगा ये ऑप्शन कौन सा है। तो वैद्युतशीलता का एसआई मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर होता है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। ये काफ़ी बार पूछा गया है। फिलहाल इसमें जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अब देखिए, विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। अब देखिए, इसमें ऑप्शन हम इसलिए लिख दिए क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन और काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो देखिए, न्यूटन प्रति कूलम ये तो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्र का मात्रक। उसके बाद वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। तो जूल प्रति कूलम प्रति मीटर ये भी होता है, लेकिन जूल प्रति कूलम ये विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो इसे याद रखिएगा। वैद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलम होता है। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा एवं अच्छी स्थिति में। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा एवं अच्छी स्थिति में ये क्वेश्चन था आपका 5 नंबर का, लेकिन इसमें गलती से लिख गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, वैद्युत धारा का एसआई मात्रक, वैद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। अब चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक देखिए, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो ये जो भी क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, अगर आप इसको याद करके जाते हो, देख के जाते हो, तो लगभग आपका 10 नंबर से 8 नंबर इसी में से आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 अंडर रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मात्रक व मान। तो इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड और इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। देखिए, चुंबकीय ध्रुवों पर नति नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। दिक्पात नमन कोण तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक की व्याख्या। ये भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए, प्रेरकत्व का मात्रक होता है ओम सेकंड। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यह क्वेश्चन कई बार आया, तो इसको ध्यान रखिएगा कि 25 सेंटीमीटर। हम कम से कम 25 सेंटीमीटर की वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। नेत्र लेंस की प्रकृति होती है कैसे? अभिसारी लेंस, अभिसारी, ठीक है। नेत्र लेंस की प्रकृति कैसे होती है? अभिसारी होती है। अधिकतम डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य वाला कण है इलेक्ट्रॉन। अधिकतम डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य वाला कण इलेक्ट्रॉन होता है। फोटॉन का विराम द्रव्यमान होता है 0। फोटॉन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र होता है hv/c²। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान होता है 13.6 जूल। एक हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कितनी होती है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए, रिडबर्ग नियतांक का मान होता है 1.097 × 10⁻7 मीटर होता है। अब आगे देखते हैं। एक AMU के तुल्य ऊर्जा होती है 931 मेगावाट इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। अर्धचालकों में वैद्युत चालन होता है कोटरों तथा इलेक्ट्रॉनों से। एक पी टाइप अर्धचालक होता है धनावेशित। एन टाइप अर्धचालक में वैद्युत चालन का कारण इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये थे बहुविकल्पी अति महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको बताया गया। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक बार ज़रूर इस वीडियो को देख के जाइएगा। अब देखिए, 3 अंक वाले जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको देखते हैं। अगर आप इतना पढ़ के जाते हैं तो आप 70 में से 65-60 आपको कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देख कर जाइए। इसमें जो बताए गए उस क्वेश्चन को अक्सर पढ़ के जाइए ज़रूर। तो देखिए, तीसरा जो 3 अंक का है उसमें क्या आएगा? कूलॉम का नियम एवं सूत्र। तो कूलॉम का नियम आपको लिखना है और इसका सूत्र लिखना है। उसके बाद वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखना है।
धारा घनत्व एवं अनुगमन वेग की परिभाषा। वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध जो होता है I बराबर NE/AV/d, इसे आपको हल करना है। बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए। इस नियम का उपयोग करके एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालिए। फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखना है। उसके बाद अगला देखिए, चुंबकीय फ्लक्स एवं भंवर धाराएं लिखना है। लेंज का नियम, इसे याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए, वैद्युत अनुनाद की परिभाषा लिखिए। ट्रांसफार्मर की रचना तथा कार्यविधि का वर्णन, ये आपका 5 अंक का आएगा, जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एसी जनित्र की रचना एवं कार्यविधि 5 अंक का आएगा, इसे भी याद कर लीजिए। विस्थापन धारा क्या है, इसका सूत्र लिखिए। एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय नियम का सूत्र लिखिए। ये जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। देखिए, लेंज का नियम लिखिए, इसे पढ़ के जाइए। वैद्युत अनुनाद की परिभाषा है, इसे ट्रांसफार्मर की रचना तथा कार्यविधि का वर्णन 5 नंबर का आता है। एसी जनित्र की रचना एवं कार्यविधि पढ़ना है। विस्थापन धारा क्या है, इसका सूत्र लिखिए। एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय नियम का सूत्र लिखिए। क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, प्रकाशिक तंतु, इसकी रचना, कार्य सिद्धांत, इसका अनुप्रयोग, कला संबंध, स्रोत से आप क्या समझते हैं। ये सब वो प्रश्न है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिए और ये क्वेश्चन आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा इसका आंसर। अब देखिए, प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, इसे पढ़ लीजिए। अगला देखिए, प्रकाश के व्यतिकरण एवं इसके आवश्यक प्रतिबंध क्या है। ये सब वो क्वेश्चन है, आपको बार बार बता रहे हैं, जो एग्जाम में कई बार पूछे गए, तो इसको आप लोग जरूर कई बार पढ़ लीजिएगा। प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य है, इसकी क्या महत्व है, तो ये 3-3 नंबर के हैं, इसको पढ़ लीजिए। कार्यफलन क्या है, कार्यफलन एवं देहली आवृत्ति में संबंध। फिर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखना है। द्रव्य तरंगे क्या है, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक लिखिए। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं लिखिए। ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक एवं अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये थे वो क्वेश्चन जो 3-3 अंक में पूछे जाते हैं। आगे 2-3 प्रश्न और है, उसे भी देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, एलईडी क्या होता है, इसका सिद्धांत समझाइए। एलईडी में प्रयोग आने वाली किसी अर्धचालक का नाम लिखिए। तो ये थे 3-3 अंक वाले प्रश्न जो कि पेपर में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ के जाइए। ये जो प्रश्न बताए गए हैं 24 प्रश्न है, 24 में से लगभग आपको 3 से 4 देखने को यहाँ से मिल जाएंगे, तो आपका यहाँ से लगभग 10 से 12 नंबर तैयार हो जाएगा, तो इसलिए ज़रूर पढ़ लीजिए। अब देखते हैं 5 अंक वाले प्रश्न। देखिए, अब 5 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ये 4 प्रश्न आते हैं जो कि 5-5 नंबर के होते हैं, तो 20 नंबर का ये आपका आता है। तो इसमें देखिए, पहला प्रश्न, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र। तो ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कई बार आया है, तो इसको आप जरूर एकदम से पढ़ के जाइए, रट के जाइए। गॉस की प्रमेय का उल्लेख करना है। फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट सिद्ध करना है। अनंत लंबाई के पतले सीधे आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा एवं अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, तो इसे भी आप लोग याद करके जाइए एकदम रट के। उसके बाद देखिए, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। फिर किरचॉफ के नियमों का उल्लेख और परिपथ बनाकर समझाइए। देखिए अगला प्रश्न, व्हीट स्टोन सेतु के संतुलित होने का सूत्र, इसे सिद्ध करना है। P/Q बराबर होता है R/S, इसे सिद्ध करना है। तो ये प्रश्न वो हैं जो कि आपकी बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़िए। सभी को आप लोग इसे पढ़ के जाइएगा एक बार ज़रूर। बायो-सेवर्ट नियम को शब्द तथा सूत्रों में लिखना है, तो इसका जो नियम है उसको शब्द में और इसका सूत्र भी लिखना है। उसके बाद चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की संरचना तथा कार्यविधि।
वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो आप इसे भी एकदम रट के जाइए। मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या करना है। उसके बाद सिद्ध करना है कि 1/f बराबर होता है n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2 अपवर्तन का जो सूत्र होता है उससे सिद्ध करना है। फिर निकट दृष्टि दोष निवारण और इसका कारण, फिर उसके बाद दूर दृष्टि दोष निवारण और इसका कारण। तो ये दोनों में से एक तो कन्फर्म है, चाहे जो पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, खगोलीय दूरदर्शी द्वारा अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनने का किरण आरेख बनाना है और इसे निगमन भी करना है। तरंगार्घ किसे कहते हैं? हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। देखिए ये क्वेश्चन हो गया। इसके नीचे वाला क्वेश्चन देखिए, ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, हाइगन्स तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के तरंगों की अपवर्तन की व्याख्या करना। तो इसमें अपवर्तन होता है और एक प्रवर्तन होता है और एक इसका जो सिद्धांत होता है। ये तीनों में से हमेशा कोई ना कोई एक पूछा गया, तो ये तीनों वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आप लोग ये सब वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आप लोग इसे ज़रूर पढ़ के जाइएगा। फ्रिंज की चौड़ाई W बराबर डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, इसे सिद्ध करना है। उसके बाद प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन के समीकरण, इसे भी आपको सिद्ध करके इतना लाना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इनकी कमियों का उल्लेख कीजिए। उसके बाद समस्थानिक तथा संभारिक का अर्थ दो दो उदाहरण देकर समझाना है। नाभिकीय संलयन के आधार पर सौर ऊर्जा के स्रोत की व्याख्या आवश्यक समीकरणों के साथ दीजिए। फिर देखिए पीएन संधि डायोड क्या है समझाइए। फिर अगला क्वेश्चन, पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में समझाइए। फिर पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग, एक अर्ध तरंग होता है, एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी क्रिया समझाइए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर की रचना एवं कार्यविधि का वर्णन। तो ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से आपको एक क्वेश्चन एकदम कंपलसरी देखने को मिलेगा। तो अब देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर के प्रतीक चिन्ह रचना एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। जितना ये आपको बताया गया है, जितना ये बताया गया, अगर आप इसमें पढ़ के जाते हो तो आपको 70 में से लगभग 65 नंबर जरूर फंसेगा। अगर इतना नहीं आएगा तो लगभग आपका तो 60 से 65 इसमें से ज़रूर आएगा। मान लीजिए कुछ इसमें न्यूमेरिकल आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, तो न्यूमेरिकल आता है उसके साथ अथवा करके भी प्रश्न देता है, तो उसमें यही सब प्रश्न डाले जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आज आपको बताए गए इसको ज़रूर पढ़ के जाइए। आपके पास अगर विद्या से पढ़ लीजिए, किताब से नहीं, नोट्स से पढ़ के जाइए। तो अब आपको ये जो बता दिया गया आप इसी को पढ़िएगा, आज पढ़ लीजिए रात को, उसके बाद कल पेपर देने जाने से पहले एक बार पढ़ के जाइए, तो आपका इससे कम नंबर नहीं आएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।